नमस्कार। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम राजस्थान में शैक्षिक नवाचार और पहल में एक और नवाचार जनशाला कार्यक्रम के बारे में समझेंगे। माँ सरस्वती को सशत नमन। आपका मेरे YouTube चैनल टीचर एजुकेटर सीरी में हार्दिक स्वागत। जनशाला ऐसा कार्यक्रम था जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया। यह जन सहभागिता के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं के लिए आवश्यक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की एक पहल थी। जनशाला शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में उस बचपन को निखारने का प्रयास था जो शहरीकरण, आर्थिक दबाव और सामाजिक विषमताओं तले दबा जा रहा है। ये बच्चे शिक्षा से वंचित तो है ही साथ स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ जल, शौचालय, पोषण युक्त भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वर्ष 1998 में भारत सरकार एवं 5 यूएन संस्थाओं यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूनेस्को व आईएलओ के वित्तीय सहयोग से 9 राज्य आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसे राजस्थान के 4 शहरों जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर में संचालित किया गया। जनशाला कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार थे। पहला, शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना। दूसरा उद्देश्य था विद्यालय में ठहराव बना रहे, इसके लिए आनंददायी शिक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा उद्देश्य है राजकीय विद्यालयों को शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से सुदृढ़ करना। चौथा उद्देश्य था शिक्षकों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करना। पांचवा उद्देश्य है साधन विहीन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। जनशाला कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार थी। पहली गतिविधि स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन। कच्ची बस्तियों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बनाना सरकारी शिक्षकों के स्तर पर मुश्किल था, अतः शहरी क्षेत्र में काम कर रही अच्छी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया गया। शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए शहरी कच्ची बस्तियों के निकट स्थित राजकीय विद्यालयों के अलावा सामुदायिक जनशाला खोलने का प्रयास किया गया। समुदाय की सहभागिता के लिए बस्तियों की मुखिया एवं महत्वपूर्ण लोगों को विश्वास में लिया गया। उनके समग्र विकास से संबंधित समस्याओं जैसे सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिलाओं की स्थिति को लेकर चर्चा कर उनके साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित किए। दूसरी गतिविधि थी शिक्षक चयन। कच्ची बस्तियों में शिक्षण व्यवस्था हेतु ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया जो भावनात्मक व क्रियात्मक रूप से सक्रिय रहने के लिए तत्पर हों। इनको प्रशिक्षित कर एक जिम्मेदार व योग्य शिक्षक के रूप में विकसित किया। प्रशिक्षण में शिक्षकों को शिक्षा, शिक्षक शिक्षार्थी व शिक्षण को समझने का मौका दिया। उनमें धैर्य, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम आदि गुणों को उभारा। प्रशिक्षण से उनमें गरीबी, अशिक्षा, गंदगी, बीमारी, जगह की कमी, गंदी राजनीति व अविश्वास जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में काम करने का जज्बा पैदा हुआ। जनशाला कार्यक्रम की तीसरी गतिविधि थी सामुदायिक सहभागिता। इस कार्यक्रम में समुदाय का सहयोग कई प्रकार से मिला। विद्यालय के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए घर, दुकान, मंदिर का प्रांगण, धर्मशाला आदि की व्यवस्था की। अभिभावकों ने सहायक सामग्री निर्माण में मदद की। अध्यापकों ने समुदाय का विश्वास जीता, जिससे बच्चे विद्यालय आने व पढ़ने के लिए तत्पर हुए। चौथी गतिविधि थी शिक्षक प्रशिक्षण। जनशाला कार्यक्रम की कार्य संस्कृति का विश्वास रहा है कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की सोच व कार्य पद्धति में परिवर्तन प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना,
प्रशिक्षण के पहले दिन पुष्प भेंट कर स्वागत करना, शिक्षण साहित्य सामग्री का निर्माण व शैक्षिक भ्रमण गतिविधियां की गई, जिससे उन्हें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिली। 5वीं गतिविधि थी ब्रिज कोर्स। विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं आ सकने वाले व बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स प्रारंभ किए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अनामांकित बच्चों को नज़दीक के राजकीय विद्यालयों से जोड़ा जा सका। स्कूल के समय व व्यवस्थाओं में लचीलापन रखते हुए शिक्षक के माध्यम से समुदाय के बीच में ही 3-4 घंटे पढ़ने की सुविधा दी गई। जनशाला कार्यक्रम की 6ठी गतिविधि थी शिक्षण व्यवस्था। बच्चों के सीखने का मूल्यांकन परीक्षा न होकर उनके सीखने की गति होती थी। जैसे जैसे वह सीखता जाता, उसको तुरंत अगले समूह में क्रमोन्नत कर दिया जाता। उनके अभ्यास के लिए एवं उपलब्धि को जानने के लिए वर्कशीट तैयार की जाती थी, वही मूल्यांकन का आधार होती थी। जहां बहुस्तरीय शिक्षण की व्यवस्था करनी होती थी, वहां 3 तरह के कार्ड बनाए जाते थे। एक अध्यापक के लिए, दूसरा बच्चों के समूह में कार्य करने एवं अभ्यास के लिए, वह तीसरा बच्चों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए। शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार इनका प्रयोग कर बहुस्तरीय शिक्षण की व्यवस्था को प्रभावी रूप से संचालित कर पाते थे। 7वीं गतिविधि है महिला एवं किशोर समूह बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाएं शिक्षा से जुड़े व शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हो, इसके लिए किशोर बालिका समूह बनाए गए। इन समूहों के साथ जीवन कौशल के विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया गया। महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती थी, जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। ICDS की आंगनवाड़ी के साथ साथ अलग से बालवाड़ी सामुदायिक जनशाला के साथ चलाई गई। परियोजना की विशिष्ट उपलब्धियां निम्नानुसार रही। पहला, जनशाला कार्यक्रम को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मीडिया के स्तर पर काफ़ी सराहना मिली। जुलाई 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनशाला कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत UN एजेंसीज एवं सरकार के मध्य उचित समन्वयन की श्रेष्ठतम प्रक्रियाओं में से एक माना। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा का यह एक ऐसा सफल कार्यक्रम रहा जिसमें केंद्र व राज्य सरकार, UN संस्थाओं एवं समुदाय के बीच अधिकतम सामंजस्य रहा तथा अनुदान का पूर्ण व सही उपयोग किया गया। तीसरा, सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभिक दस्तावेज में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि शहरी क्षेत्र में वंचित वर्ग के, विशेषकर कच्ची बस्तियों के बच्चों की शिक्षा पर काम करने की योजना बनाते समय राजस्थान के जनशाला कार्यक्रम के अनुभव का पूरा लाभ उठाया जाए। चौथा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजकीय शिक्षकों की भागीदारी एवं स्वीकार्यता से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में जो परिवर्तन देखा गया, वह भी इसकी सफलता की कहानी बताता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों के इस कार्यक्रम को बच्चों और अभिभावकों ने स्वीकारा। इससे बच्चों का नामांकन और ठहराव बढ़ा, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और वंचित वर्ग के परिवारों के बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने लगे। विशेषकर मुस्लिम परिवार की महिलाएं अपनी लड़कियों की शिक्षा में विशेष रुचि लेने लगी। इन बस्तियों के बच्चों की ज़रूरत के अनुसार कार्यक्रम के समय, स्थान और शिक्षण के तरीकों में लचीलापन रखने के अच्छे परिणाम सामने आए। मौजूदा शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने व इसके प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने जैसा जटिल कार्य पहली बार सफलता के साथ किया गया। शिक्षक, समुदाय व बच्चे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हुए व इनके बीच आत्मीयता पैदा हुई। इस प्रकार जनशाला कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में शैक्षिक नवाचारों के लिए एक आदर्श कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना पाया।